उगते हुए सूरज कितने प्यारे लगते हैं। सूरज भगवान, सूर्य जब ग्रहण पड़ता है तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही पूरी दुनिया में अंधकार हो जाता है। तो कितना है जो मतलब, और जो कहीं हो ना तब क्या होगा। सूर्य की किरणों में बहुत ही असंख्य गुण भरे हैं। सूर्य की किरणों में ये जो पहली किरण होती है अल्ट्रावायलेट जिसको कहते हैं, इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होती है। सूर्य स्नान जिसको कहते हैं, कुछ लोग प्रातःकाल सुबह उठ के बैठ जाते हैं उघारे और बॉडी में सब उनकी जो लालिमा पड़ती है तो हड्डियाँ इससे मजबूत होती हैं। ये बहुत ज़रूरी बॉडी के लिए होती है। सूर्य देवता की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसमें है जो अगर सूर्य भगवान ना हो तो पानी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। सूर्य भगवान अपनी किरणों से पानी, नदी, नाले, तालाब, गंगा, जमुना, पोखर, बद, बाल्टी सब जहाँ कहीं मिलता है पानी भाप बना के अपने में सोख लेता है। और वही पानी बादल का रूप ले लेते हैं और वही पानी वृष्टि करता है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्य संभवा। जो हम लोग है जो पूजा पाठ करते हैं और यज्ञ होते हैं, उसके जो धुआं होता है उससे यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ के धुआं से बादल बनते हैं और पर्जन्यात् बादल वृष्टि करते हैं। वृष्टि से बारिश जब होती है अन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। तो सूर्य भगवान की महिमा अनंत है। इनकी किरणों में वो दम होती है कि स्टरलाइजेशन, कीटाणु रहित। जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है उस जगह पर वो जगह मान के चलिए कि पवित्र नहीं होते हैं। सूर्य के ही प्रकाश में वो दम होते हैं जो हर जगह को पवित्र करते हैं। यहाँ देखो कितना प्यारा वातावरण है। कोयल, आप लोगों को कोयल की कूक सुनाई दे रही होगी। कोयल बोलती है ये कौन कौन पक्षी होंगे आप लोग जानते होंगे। इसको हम लोग बलचर कहते हैं, बलचर यानी गीध। प्रातःकाल का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। भगवान को याद किया करो, हमें है जो सोचने समझने की शक्ति दी, मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए इनको जरूर याद करिए। मंदिर में पूजा की घंटी बज रही है। पूजा करने वाले पूजा करने आते हैं।
किन किन वनस्पतियों को भगवान बनाते हैं, किसका पौधा है पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मेरी भाभी ये सब लगाया करते हैं। इसके पौधे के जरूर गुण मालूम है, 12 मासी इसको कहते हैं। इसकी पत्ती सुबह सुबह, इसकी पत्ती सुबह सुबह खाने से, पत्ती साफ कर लो, खा लो, ओके। बीमारी है सदाबहार, अपने को हमेशा सदाबहार ही रखता है, बॉडी के अंदर हमेशा युवापन झलकता रहता है, ऐसे कहते हैं सदाबहार। सदाबहार ये देखो, धनिया का एक पेड़, एक पेड़ केवल धनिया का, कितना तैयार हो गया। भगवान जो है एक बीज डालो 1000 बीज देता है, ऐसी है उनकी महिमा, करके तो देखो। अभ्यर्च गेहं युवती प्रवृद्ध प्रेम प्रवाहादधि निर्ममन्थु गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविन्द दामोदर माधवेति। अभ्यर्च गेहं युवति प्रवृद्ध प्रेम प्रवाहादधि निर्ममन्थु गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति। जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है, ऐसी माता यशोदा घर को लीपकर दही मथने लगी। तब और सब गोप कंगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गान करने लगी। ये श्लोक आप सब लोग याद कर लो, भगवान का है, बहुत ही प्यारा है, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसमें कोई कठिन नहीं है। अभ्यर्च गेहं युवती प्रवृद्ध अभ्यर्च गेहं युवती प्रवृद्ध प्रेम प्रवाहादधि निर्ममन्थु गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति। आप ये श्लोक एक याद कर लो, कुछ भी कहिए, भगवान को याद करते रहिए, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। अभ्यर्च गेहं युवती प्रवृद्ध अभ्यर्च गेहं युवती प्रवृद्ध प्रेम प्रवाहादधि निर्ममन्थु गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक एक अक्षर मैंने तोड़ के कहा। ये अभ्यर्च लिखा, अभ्यर्च गे हम संस्कृत है ना, तो लास्ट में बिंदी रखी ऊपर तो माँ पढ़ा जाएगा। अभ्यर्च गे हम युवती, ये आहा की मात्रा है, युवती प्रवृद्ध प्रेम प्रवाह प्रवृद्ध
प्रेम प्रवाह दधि निर्ममंथ गायंत गोप्योऽथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेत। अभ्यर्च्य गेहं युवतिः प्रवृद्ध प्रेम प्रवाह दधि निर्ममंथु गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति। जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है, ऐसी माता यशोदा घर को लीप कर दही मथने लगी। तब और सब गोपांगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गान करने लगे। भगवान का नाम भी लेते चलो भाई, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में कभी मौका मिलेगा ही नहीं, इसलिए फिर जैसे आप लोगों के हो मर गए हैं। ये तुलसा महारानी है। सब हमारा ये भाव प्रातःकाल का कैसा लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।